ये एक मच्छर है जो 10 साल से जिंदा है। यह हवा में उड़ता है। उसे एक महिला ज़ॉम्बी मिलती है। उस मच्छर ने उस महिला को काट लिया। थोड़ा सा खून चूसने के बाद वो मच्छर वहां से उड़ जाता है। ज़ॉम्बी गुस्से में अपने आप को थप्पड़ मार देती है। वहां पर एक किलर ने गोली चलाई। जल्द ही ज़ॉम्बी को काटने वाला मच्छर नशे में धुत हो गया और एक कार में बैठ गया। फिर उसने अगले शिकार की तलाश शुरू कर दी। मच्छर विरोधी रोशनी भी उस मच्छर को रोक नहीं सकती। वो एक घर में घुस गया और अगला शिकार ढूंढने लगा। वो एक लड़के को काटना चाहता था, लेकिन वो उसके सांसों की दुर्गंध से भाग जाता है। वो मच्छर इधर उधर उड़ने लगा। उसे आगे जाकर एक लड़का दिखाई देता है और वो मच्छर उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद उसने उस लड़के को दर्जन बार काटा। अंत में वो मच्छर मर जाता है। फिर वो आदमी पूरी रात जागता है। उसने उस रात में एक अजीब सपना देखा कि एक लड़की है और उसके दिमाग के रस को लोग चूस रहे हैं। उन लोगों ने उस आदमी को भी रस का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। दिमाग के रस स्वाद लेने के बाद वास्तव में वो अपनी प्रेमिका के बालों को चूसने लगता है। दूसरे दिन वो आदमी थोड़ी अजीब हरकतें करने लग जाता है, लेकिन उसके मुंह से अचानक खूब सारा लार निकलने लगता है। खाने के टेबल पर भी वो आदमी उल्टी जैसा महसूस करता है और फिर वो व्यक्ति दूसरों के जाने का इंतजार करने लगता है। तुरंत वो फ्रिज को खोलकर कच्चा मांस उठाकर खाने लगता है। उसे यह मांस स्वादिष्ट लगता है। वो खाना खाकर बस बैठ ही था कि उसे अपने अंदर हो रहे बदलाव का एहसास होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसे फिर से भूख लगने लगती है। फिर वो पिंजरे में कैद खरगोश को देखता है और उसे खाने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे उस क्यूट बनी पर दया आ जाती है। वो सोचता है कि वो इस खरगोश को कैसे खा सकता है। वो गहरी सांस लेकर उस खरगोश को चूमता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। वो अपनी बढ़ती भूख की समस्या को हल करने के लिए अपना जंगल गियर निकालता है और गियर को लेकर वो जंगल की ओर भागने लगता है। आगे उसे एक रैकून दिखता है, लेकिन वो उससे डर जाता है और अब वो एक मेंढक पकड़ना चाहता है। वो तेजी से भागता है, लेकिन मेंढक वहां से दूर छलांग लगा देता है। अंत में वो कुछ सांप पकड़कर खाने लगता है। फिर वो घर की तरफ लौट आया और सोफे पर बैठ गया। बेहिसाब भूख से वो परेशान हो जाता है और वो अपने पालतू खरगोश को उठाकर उससे बात करने लगता है और उसे आजाद करने का वादा भी करता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं खाएगा। और अचानक वो खरगोश को खाने लगता है। लेकिन अगले दिन उसे अपनी प्रेमिका के सवालों का सामना करना पड़ता है। वो बोलता है कि शायद वह ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन लड़की को लगता है कि वो पागल हो गया है और वो उस पर शक करती है। वो कहता है कि उसे खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़की उसका यकीन नहीं करती है। यह साबित करने के लिए कि वो एक ज़ॉम्बी है, वो एक लोकल कसाई की दुकान पर जाते हैं। यह दुकान ताज़ा कच्चे मांस से भरी हुई है। उस आदमी ने कहा कि उसे किसी जानवर के दिमाग की जरूरत है। इस बात पर दुकानदार कड़ी प्रतिक्रिया देता है। दुकानदार ने दिमाग निकाल लिए। यह देखने के बाद उसने एक गिलहरी का दिमाग उठाया और उसे चखा। वो कहता है इसका स्वाद अच्छा है। दुकानदार इस बात से खुश हो जाता है। उसने भालू के दिमाग को बाहर निकाला जिसे गुप्त रखा गया था। वो बहुत खुश हो गया था। भालू का दिमाग देखकर वो आदमी उस दिमाग को खाने के लिए झपट पड़ता है। वो लोग कसाई की दुकान से चले गए और घर लौटने के बाद उन्होंने पाया कि उस आदमी को दर्द नहीं होता। इस बात में सभी आश्चर्यचकित रह गए। तभी माइकल ने उस पर डाटी से वार किया। वो दोनों लड़के एक दूसरे के पीछे भागने लगे। वो आदमी आसानी से खाना पलट लेता है और उसका हाथ भी नहीं जलता। लेकिन कुछ समय बाद उनके घर एक रहस्यमयी ट्रक आया। उसमें से एक आदमी और एक महिला उतरे। यह दोनों ज़ॉम्बी हंटर हैं। उन लोगों ने एडम की प्रेमिका से बात की और उसे एक ज़ॉम्बी मैनुअल दी और उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड उसके पास छोड़ दिया। रात को वो लोग उस ज़ॉम्बी मैनुअल को पढ़ते हैं और पाते हैं कि ज़ॉम्बी इस लाश के साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। उसमें लिखा रहता है कि जो इंसान ज़ॉम्बी है वो हमेशा भूखा रहता है और ज़ॉम्बीज़ को प्रकाश पसंद नहीं होती है। उन्हें एहसास होता है कि ठीक वैसा ही व्यवहार उनका दोस्त भी कर रहा होता है। उसकी प्रेमिका उसको सहलाती है, लेकिन उसके कानों के पास से मांस का एक टुकड़ा मिलता है और वो चौंक जाती है। फिर उस ज़ॉम्बी को भूख लगने लगती है और उसके दोस्त यह चीजें जानकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक उपाय सूझता है। वो दूसरी लड़की को तैयार होने के लिए कहती है। अब वो दोनों लड़कियां तैयार होकर एक बार में जाती हैं और वहां उन्हें एक आदमी मिलता है। उन दोनों औरतों ने उस आदमी को बहला फुसलाकर अपनी कार में बिठा लिया।
इस समय उस ज़ॉम्बी आदमी को नियंत्रित रखने के लिए एक तरबूज को दिमाग बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। वह कुछ समय के लिए अपना पेट भरता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी आदमी को बेहद भूख लगी थी और वो लड़के के सर को घूर रहा था। उसने मन ही मन उसके मस्तिष्क का एक स्वादिष्ट चित्र बनाया, लेकिन बाद में माइकल को इसकी भनक लग गई। इस बात पर माइकल ने घर छोड़ दिया। वो बहुत डरा हुआ है कि वह ज़ॉम्बी उसे मार देगा। उसने उस हंटर की सहायिका को फोन लगाया। उसने कहा कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और फोन रख दिया। इस समय अब दोनों लड़कियां घर लौट चुकी हैं। तीनों मिलकर उस आदमी की बॉडी को तहखाने में छुपा देते हैं और उन्होंने बताया कि वो बॉडी उसके एक हफ्ते का खाना है। ज़ॉम्बी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर वो आदमी एक टूल लेकर उस अपहरण हुए आदमी के पास जाता है। ज़ॉम्बी उस आदमी से फिल्मों की बातें करने लगता है। वो ज़ॉम्बी यह सोचने लग जाता है कि नशे में धुत उस आदमी को कैसे खाया जाए। वो कई टूल आजमाने के बाद बड़ी कैंची को देखता है। वो उसके मांस का स्वाद सोचकर खुश होने लगता है, लेकिन तभी वो हंटर अपना गन लोड करता है। अब माइकल भी वहां आ गया। वो उन्हें यह बताता है कि वो एक लड़के की बॉडी लेकर आए हैं। हंटर आदमी ने बताया कि वो उसमें उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है। हालांकि उसकी सहायक महिला ने उसे समझाया, लेकिन वो हंटर आदमी अपने रास्ते चले जाता है। उसके बाद वो किलर घर के अंदर चला गया। दोनों लड़कियों ने किलर को समझाया। तहखाने में हलचल सुनकर वो हंटर सतर्क हो गया। हंटर ने तहखाने का दरवाजा तोड़ा। अंदर जाकर वो देखता है कि वो बंदी आदमी रस्सी तोड़कर आजाद हो जाता है। किलर उस ज़ॉम्बी को कार में ले आता है। वो अपनी गन लेकर अंदर जाने वाला ही होता है कि वहाँ माइकल आ जाता है। उसने वादा किया था कि वो उसको चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तब किलर ने फैसला कर ही लिया था। किलर माइकल को समझाने लगता है, लेकिन वो किलर ज़ॉम्बी आदमी को बाहर खींचता है और उस पर बंदूक तान देता है। यह देखकर ज़ॉम्बी की प्रेमिका उसको रोकने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन हंटर ने बंदूक उठा ली थी। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, माइकल उसे रोकता है और उन दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और माइकल अब हंटर के ऊपर कूद जाता है। अब ज़ॉम्बी को भी भूख लगने लगती है। वो बुद्धिमानी से खड़ा हुआ। उसे अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का एहसास हुआ। सबकी सुरक्षा के लिए वो हंटर से कहता है कि वो उसकी जान ले सकता है। अपनी प्रेमिका को अलविदा कहने के बाद हंटर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो एक स्मार्ट ज़ॉम्बी है। इतने में हंटर की सहायिका हंटर पर गोली चला देती है। उसने भीड़ को बताया। वो खुद ही डर गई थी। सहायिका ने कहा कि वो लोग इस लाश पर शोध कर सकते हैं। वो कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी उसमें उसकी मदद करेगा तो वो प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन इतने में ज़ॉम्बी की प्रेमिका उस पर पीछे से गोली चला देती है और दोनों हत्यारे मारे गए। यह सबसे लड़का लड़की दोनों खुश हो जाते हैं। उन्होंने नई जिंदगी शुरू करनी है। दुख के दिन अब दूर हैं। ज़ॉम्बी अपनी प्रेमिका से विवाह कर लेता है और वो दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि फिल्म की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं वीडियो में।